कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़े हथियार के तौर पर सामने आया। इस हथियार पर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार घमासान खत्म नहीं हो रहा है। विपक्ष ने वैक्सीन की कमी पर सवाल किए तो सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य की जंग रोज तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है, अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो राज्यों को पर्याप्त टीका क्यों नहीं मिल रहा? विदेशी कंपनियों की वैक्सीन लाने में देरी क्यों कर रही है सरकार? लेकिन बीजेपी कह रही है वैक्सीन है, कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली नहीं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासीटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। सरकार ने विपक्ष के इल्जाम पर जो जवाब दिया उसमें बताया गया कि सरकार 2020 से ही दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बात कर रही है। दुनिया के किसी वैक्सीन निर्माता का प्रस्ताव अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है। केंद्र घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगा हुआ है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का सुझाव कोई जादू की छड़ी नहीं है। केंद्र ने राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं छोड़ाया है। राज्यों को पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का अलॉटमेंट हो रहा है और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीरता है और जल्द ही ट्रायल शुरू होंगे। हम जो यहाँ फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया। राज्य कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही। इससे संबंधित आंकड़े राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय उनके दावों को नकार रहा है। उसका दावा है कि भारत ने अब तक 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज अपने लोगों को लगा दी है और ऐसा करने वाला वो अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है। वैक्सीन से राज्यों पर जुबानी जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन का आंकड़ा भी रखा। 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन और सीधी खरीद प्रक्रिया के तहत अब तक राज्यों को 22 करोड़ 16 लाख से अधिक डोज मिल चुकी हैं। इसमें खपत और बर्बादी मिलाकर 20 करोड़ 17 लाख से ज्यादा डोज खत्म हो चुकी है। यानी राज्यों के पास 1 करोड़ 84 लाख डोज से अधिक पेंडिंग है। राज्यों को अगले 3 दिनों में 11 लाख डोज और मिल जाएंगे। वैक्सीन बर्बादी को लेकर भी केंद्र के आंकड़े कई राज्यों पर सवाल उठाते हैं, जिनके मुताबिक वैक्सीन बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3 है, लेकिन झारखंड में 37% और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो गई, जबकि राज्य इससे इनकार कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर ये जंग आरोप से राष्ट्रवाद तक जा पहुंची है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें, उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं, उस समय भी आप सबूत मांगते हैं, उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। कोरोना महामारी के बीच जब केंद्र और राज्य पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तब रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है, जिसे सिर्फ वैक्सीन की मांग को पूरा करके ही खत्म किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।